नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जागते रहो। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की, जो गायब है। उनके गायब होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब उनके गायब होने को लेकर के सवाल भी उठने लगे हैं। इसी पर आपके सामने रखते हैं रिपोर्ट। Where is Parambir? Why is not cooperating with the commission? परमबीर सिंह कहाँ हैं? ऐसे कैसे गायब हो सकता है परमबीर? ऐसे कैसे कई सवाल हैं जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को लेकर उठ रहे हैं। परमबीर सिंह बुधवार को सरकार की ओर से नियुक्त चांदीवाल आयोग के सामने पेश नहीं हुए। सीआईडी ने आयोग को बताया कि वह नोटिस देने के लिए परमबीर सिंह के कई पतों पर पहुंची, लेकिन वो नहीं मिले। आयोग ने परमबीर सिंह को एक बार फिर 18 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है और इस दौरान जो बड़ा सवाल उठा वो ये था कि आखिर एक आईपीएस अधिकारी ऐसे कैसे गायब हो सकता है। हमने ये सवाल परमबीर के वकील से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो सवालों से भागते रहे। Why your client is not appearing before the commission? Police are trying to get it to warrant an issue against him, but he is not cooperating. Where is Parambir? Why is not cooperating with the commission? Why is not cooperating with the commission? Why Parambir Singh is not cooperating with the commission? चांदीवाल आयोग का गठन महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से किया गया। परमबीर सिंह ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पुलिस कर्मियों को उगाही करने के लिए कहा था। हालांकि पिछले कुछ महीनों से परमबीर कहीं नहीं दिख रहे। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट और प्रॉपर्टी सीज करने की मांग हो रही है। बेलेबल वारंट इशू हुआ है, बेलेबल वारंट की सर्विस नहीं हुई है। जब ऐसा होता है तब कमीशन या कोई भी कोर्ट के पास काफ़ी अधिकार रहते हैं। उनमें से कुछ अधिकार होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीज करने का अधिकार रहता है, नॉन बेलेबल वारंट इशू करने का भी अधिकार होता है। उसके साथ ही साथ पब्लिक वारंट भी इशू हो सकता है, मतलब जिसे आप पब्लिकेशंस कह सकते हो, वैसे पब्लिकेशन भी हो सकता है। एक सबसे बड़े आईपीएस ऑफिसर, टॉप आईपीएस ऑफिसर अचानक से जहां तक लुकआउट सर्कुलर उनके ऊपर इशू करने के बावजूद जो है एक इंसान किस तरीके से डिसअपियर हो सकता है, ये सवाल उठाए। साथ ही मांग की कि परमबीर सिंह के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू करे और साथ ही परमबीर सिंह की जो प्रॉपर्टीज है उसको भी अटैच करे। परमबीर के सामने अब 18 अक्टूबर तक का समय है कमीशन के सामने पेश होने का। परमबीर सिंह अप्रैल के महीने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के सामने पेश हुए थे। एंटीलिया बम मामले में समन जारी किया गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो कहीं नहीं दिखे। एनआईए ने परमबीर सिंह को पूछताछ के लिए कई बार समन भेजा, लेकिन अब तक ये समन उन्हें सौंपा नहीं जा सका और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो विदेश भाग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 3 लोगों का आतंकियों ने कत्ल कर दिया गया। जाने माने फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू का भी कत्ल कर दिया गया और अब उनकी बेटी ने आतंकियों को ललकारा है, क्योंकि जो बिंद्रू थे उनकी बहुत इज्जत थी और हर कोई उनके जाने पर अफसोस जाहिर कर रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। You'll kill one person, but you can't kill the spirit of Makhanlal Bindu. उन्होंने अपनी बेटी को ये बनाया है। इस बेटी का कहना है कि आतंकियों, आओ मेरा सामना करो अगर हिम्मत है तो। ये श्रीनगर के फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू की बेटी है। आतंकवादियों ने श्रीनगर के इकबाल पार्क के पास माखनलाल बिंद्रू पर गोलियां चलाई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
अगर आप स्टोन पेल्टिंग, गोली चलाना, आप उससे क्या कहाँ हासिल पहुँच, आप एक इंसान को मार सकते हैं, आप और कितने इंसानों को मारेंगे? आप एक मक्खनलाल बिंद्रू को मारोगे, आप 2 मक्खनलाल बिंद्रू को मारोगे, और कितनों को मार सकते हो? मक्खनलाल बिंद्रू जैसे ऐसी बेटियां भी बैठी हुई हैं जो कश्मीर से ही पढ़ के गई हैं। 68 साल के बिंद्रू एक कश्मीरी पंडित थे। वो आतंकियों के डर से कभी कश्मीर छोड़कर नहीं गए। आतंकियों ने उनकी दुकान में ही उन्हें गोली मार दी। उन्होंने अपनी बेटी को ये बनाया है, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल टू ऑल द कश्मीरीज, अपने बच्चों को पढ़ाओ, पत्थर मत दो, अपने बच्चों को पढ़ाई दो, बंदूकें मत दो। मैं एक मक्खनलाल बिंद्रू के मरने से क्या होगा? उसके एक बच्चा बैठा है, दूसरा बच्चा बैठा है। इस घटना से पूरा कश्मीर अफसोस में है। हर समुदाय के लोग उनकी इज्जत करते थे। उनके अंतिम दर्शनों के लिए भारी भीड़ लगी। फैमिली को लॉस हुआ और पूरी कम्युनिटी को, कश्मीरी कम्युनिटी को लॉस हुआ है। हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम्स मेरे पास आए और वो रो रहे हैं। आज आप देखेंगे जितने लोग हैं उनमें 50% हिंदूज हैं और 50% मुस्लिम्स हैं। नेक आदमी, अच्छा आदमी जो था वो आज इस दुनिया को छोड़ गया है। उसको हमारे शैतानों ने उसे मार डाला है। मंगलवार को आतंकियों ने कश्मीर में 3 जगह हमला किया। बिंद्रू की हत्या के बाद श्रीनगर में आतंकियों ने एक पानी पूरी बेचने वाले की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी पहचान बिहार के वीरेंद्र पासवान के रूप में हुई है। वहीं बांदीपुरा के हाजिन इलाके में एक नागरिक की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम मोहम्मद शफी था। कश्मीर घाटी में एक बार फिर से आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। श्रीनगर में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित को एक बार फिर से निशाना बनाया है। कारोबारी माखनलाल बिंद्रू की गोली मारकर आतंकवादियों ने हत्या कर दी है, जिसके बाद अब आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। आतंकियों की यह हरकत न सिर्फ कायराना है बल्कि उनकी बौखलाहट दिखाती है। कश्मीर घाटी में अमन चैन भंग करने की कोशिश है। इन हत्याओं का हर जगह विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां पर तालिबान अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहा है, कत्लेआम कर रहा है। कत्लेआम किसका हो रहा है? वो है हजारा समुदाय के लोग, जिनको कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में हमने देखा था कि तालिबानियों ने घरों को खाली करने का फरमान जारी किया था, हुक्म सुना दिया था, और अब उन्हीं हजारा समुदाय के लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। तालिबान ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। तालिबान अफगानिस्तान में सिर्फ आतंक फैला रहा है, आम लोगों को दहला रहा है, अल्पसंख्यकों पर क्रूरता की हदें पार कर रहा है, गोलियां बरसा रहा है, अल्पसंख्यकों पर कहर ढाता तालिबान। हजारा समुदाय के लोगों को मारा। तालिबान की सरकार बनने के बाद मध्य अफगानिस्तान में रहने वाले हजारा समुदाय पर कहर टूट रहा है। यहाँ के हजारा किसानों को तालिबानी निशाना बना रहे हैं, उनकी जमीनों को छीना जा रहा है। हजारा समुदाय के सैकड़ों लोगों को घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब खबरें ये आ रही हैं कि हजारा लोगों का नरसंहार कर रहा है तालिबान, और ये रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दी है। रिपोर्ट में हाल ही में हुए एक नरसंहार का पूरी डिटेल्स के साथ जिक्र किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि तालिबान ने एक साथ हजारा समुदाय के 13 लोगों की हत्या कर दी। ये नरसंहार दायकुंडी प्रांत के कहोर गांव में हुआ। मृतकों में 11 अफगानिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य थे और 2 नागरिक थे, जिनमें एक 17 वर्षीय लड़की भी थी। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानी इन्हें नदी के पास ले गए और वहां हत्या कर दी गई। एमनेस्टी ने जिस घटना का जिक्र किया है वो 30 अगस्त को हुई थी, लेकिन अब तक ये सामने नहीं आया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ये हत्याएं इस बात का प्रमाण है कि तालिबान वही सब कर रहा है जो वह अफगानिस्तान के अपने पिछले शासन के दौरान करता था। अफगानिस्तान का हजारा समुदाय हमेशा से तालिबान और दूसरे आतंकियों के निशाने पर रहा है। 1990 के दशक में भी तालिबान ने हजारा समुदाय के सैकड़ों लोगों का नरसंहार किया था। इस साल 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद से हजारा समुदाय पर हमलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
तालिबान सरकार बनने के बाद अब हजारा समुदाय को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मारा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। हजारा समुदाय के किसानों के खेतों, फसलों और जमीनों पर कब्जा कर रहा है तालिबान। अफगानिस्तान बना आतंकिस्तान। तालिबान अपनी सारे वादों से मुकर चुका है। काबुल समेत अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों से उसकी क्रूरता की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मंगलवार को ही कुछ तालिबानी आतंकी काबुल के गुरुद्वारे में घुस गए और वहां तोड़फोड़ की। सिख समुदाय के लोगों को डराया धमकाया गया। अफगानिस्तान से आए दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। लोगों को कोड़ों से पीटा जा रहा है, उन्हें गोली मारी जा रही है। मौत की सजा देने के बाद उन्हें सरेआम लटका दिया जा रहा है। आम लोग यहाँ दहशत में जी रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय का तो और बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। काबुल समेत अब पूरे अफगानिस्तान पर एक नया खतरा मंडराने लगा है और वो खतरा है बिजली का। कभी भी बिजली गुल हो सकती है क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार जो है वो बिजली बिल नहीं दे रही है। जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसकी वजह से अब ये खबर सामने आ रही है कि कभी भी एक बड़े इलाके में बिजली जा सकती है और लोगों को इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। पिछले करीब 1.5 महीने में ही अफगानिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। तालिबान ने सत्ता हथिया ली है। आम जनता की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलना भी मुश्किल है। ये देश अनाज के संकट से गुजर रहा है। पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। विरोध प्रदर्शन करो तो तालिबानी आतंकी गोलियों से जवाब देते हैं। इस बीच एक नई समस्या इस देश के सामने खड़ी हो रही है। ऐसी समस्या जिसके बाद काबुल समेत देश का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब सकता है। अफगानिस्तान में गहराता बिजली संकट। राजधानी काबुल में हो सकता है ब्लैकआउट। अफगानिस्तान में सर्दियों के मौसम से पहले देश की राजधानी काबुल समेत बड़े इलाकों में ब्लैकआउट का संकट खड़ा हो गया है। डर है कि कुछ ही दिनों में पूरे इलाके की बिजली गुल हो सकती है और इसके लिए जिम्मेदार तालिबानी होंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि तालिबान शासकों ने उन कंपनियों को बिल नहीं चुकाए हैं जो काबुल समेत देश के दूसरे हिस्सों में बिजली सप्लाई करते हैं। अफगानिस्तान में अंधेरे का डर। दरअसल अफगानिस्तान में राष्ट्रीय बिजली ग्रिड का अभाव है और ये लगभग पूरी तरह से मध्य एशिया से आयातित बिजली पर निर्भर करता है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से अफगानिस्तान बिजली खपत का करीब आधा हिस्सा आयात करता है। यूरोपीय संघ और पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की आर्थिक स्थिति बेहद गंभीर है। अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है और कई साल से ये विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर कर रहा है। जब से तालिबान की वापसी हुई है तब से हालात और बिगड़ गए हैं और अब बाकी सारी मुसीबतों के साथ जल्द ही अफगानिस्तान में बिजली गुल हो सकती है। काबुल समेत देश का बड़ा हिस्सा अंधकार में डूब सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस है और उससे पहले आज का दिन बहुत खास रहा क्योंकि आज इंडियन एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। हमारी लड़ाकू विमानों की आवाज से गूंज उठा पूरा इलाका। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। ये भारतीय वायुसेना की ताकत की एक झलक है। ये वर्षगांठ मनाने की तैयारी है। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को 89वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है।
इससे पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स के जाबाजों ने तरह तरह के करतब दिखाए। 1971 में हुए युद्ध को दर्शाते हुए यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगी एयर फॉर्मेशन यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर ने बनाया है। और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इस वक्त मैं हिंडन एयरबेस पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 89th एयरफोर्स डे परेड मनाई जा रही है। और जिस तरीके से भारतीय वायुसेना का ये गौरवशाली दिन है, और आपको बताना चाहेंगे कि आज एक एक करके यहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनकी प्रदर्शनी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में एयरफोर्स ने अपनी जो एक तरीके से जो अपनी प्रतिबद्धता निभाई है, ताकत को बढ़ाते हुए एयरफोर्स एक के बाद एक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की जो वेरिएशन है वो हमारे एयरफोर्स में शामिल। रिहर्सल के दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की आवाज से आसमान गूंज उठा। राफाल से लेकर स्वदेशी विमान तेजस ने आसमान में देश की ताकत दिखाई। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की आवाज से आसमान गूंज उठा। इस एयरफोर्स परेड में आपको बताना चाहेंगे कि 2 राफेल शामिल हुए हैं। और इस फॉर्मेशन में आपको बताना चाहेंगे कि तेजस, जैगुआर और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि राफेल शामिल हुए हैं। और आप ये देखिए जो एयर फॉर्मेशन अभी की गई है, इसमें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये देखिए राफेल एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ये शक्तिशाली लड़ाकू विमान जिसका यहाँ पर आपको भारत के आकाश में दिखाई दे रहा है। इस बार वायुसेना दिवस की थीम होगी आत्मनिर्भर और सक्षम। वायुसेना दिवस पर साल 1971 में भारत पाक के बीच युद्ध की विजय गाथा को बताया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि कैसे युद्ध में वायुसेना के विमानों और जवानों ने अहम भूमिका निभाते हुए देश को जीत दिलाई। जी हाँ, इस साल भारतीय वायुसेना 89th एयरफोर्स डे सेलिब्रेट कर रही है, तो हमारे लिए बहुत गर्व का ये ओकेजन होता है। हम देश को ये दिलासा देना चाहते हैं कि वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू एंड वी वांट टू सेलिब्रेट ऑल आवर वेटरन्स एंड ऑल द पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स बिल्डिंग अप ऑफ द एयरफोर्स। और जो आज एयरफोर्स हम आज देख रहे हैं वो उनकी वजह से है। एंड दिस इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट ऑफ द एयरफोर्स। युद्ध के दौरान उपयोग में लाए गए जीनेट फाइटर प्लेन को डिस्प्ले में बीच में रखा गया है, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ड्रेस रिहर्सल के दौरान सूर्य किरण और सारंग की टीम ने आसमान में कई फॉर्मेशन बनाए। आकाश गंगा स्काई डाइविंग में आगरा के एयरफोर्स स्टेशन की टीम में शामिल वायुसेना के जवानों ने करतब दिखाए। टीम ने 8000 फीट की ऊंचाई पर जाकर हवा में कलाबाजियां की। ये सब तैयारी है, असली जलवा तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के दिन दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।